अस्सलाम वालेकुम। सोचें जैसे हमारे पास हैं दो कम्युनिटीज़, एक ऑरेंज रंग में और एक पर्पल रंग में, और ये एक दूसरे से अलग अलग हैं। और आपका काम है यहाँ कि आप जाएं कम्युनिटीज़ में और पता लगाएं कि सबसे आम किस्म कौन सी है इन्फ्लुएंजा वायरस की जो घूम रही है लोगों के बीच में। तो जब आप ऐसा करते हैं तो जो पहली चीज़ होती है जो कि बहुत दिलचस्प है वो ये कि ऑरेंज कम्युनिटी में ये पता चलता है कि सिर्फ पाया गया है टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस का। याद रहे कि 3 किस्में होती हैं इन्फ्लुएंजा की, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक ही किस्म है जो लोगों को असरअंदाज कर रही है। तो ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ, टाइप ए। अब अगर आप जाएं पर्पल कम्युनिटी की तरफ तो आपको चीज़ें बिल्कुल उलट नज़र आएंगी। आप देखेंगे कि यहाँ भी लोगों को हो रहा है फ्लू, लेकिन ये हो रहा है हमेशा टाइप बी की वजह से। तो यहाँ मौजूद लोगों को हो रहा है इन्फ्लुएंजा टाइप बी, और इस किस्म में भी मौजूद होते हैं 8 स्ट्रैंड्स या लड़ियाँ आरएनए की। अब मैं यहाँ लिख भी लूँ, टाइप बी। तो ये तो पहली चीज़ है जो हमें पता चलती है। अब होती है मुख्तलिफ किस्में टाइप ए की जो कि असरअंदाज कर रही हैं ऑरेंज कम्युनिटी को, और जो मैंने यहाँ बनाया है आपके लिए वो है डोमिनेंट स्ट्रेन। तो यहाँ पर कुछ मुट्ठी भर टाइप ए जो हैं ये असर डाल रहे होंगे ऑरेंज लोगों पर, लेकिन ये है डोमिनेंट स्ट्रेन। और यही बात यहाँ के लिए भी है, इस पर्पल कम्युनिटी के लिए। इनमें भी थोड़े टाइप बी घूम रहे होंगे इस आबादी में, लेकिन असल डोमिनेंट स्ट्रेन ये है जो मैंने बनाया है। तो अब मैं बताती हूँ कि आपको करना क्या है। अगले आने वाले पूरे साल में आने वाले 12 महीने आपको देखना होगा और फॉलो करना होगा इन दो कम्युनिटीज़ को, और इन दोनों को अगले 1 साल के लिए ट्रैक करना होगा कि इनमें हो क्या रहा है डोमिनेंट स्ट्रेन के साथ। हमें इसकी फिक्र होनी चाहिए है, हर स्ट्रेन की नहीं, सिर्फ डोमिनेंट स्ट्रेन की। और आपको ये भी पता करना है कि ये जेनेटिकली कितना तब्दील हुआ है इससे जो ये पहले दिन था। जेनेटिक तौर पर कितना चेंज या कितना तब्दील। और जब मैं कहती हूँ जेनेटिकली चेंज्ड तो इससे मुराद है कि हम इसकी तब्दीली को देखें और इसका मवाजना करें पहले दिन से जब हमने इन दो कम्युनिटीज़ को देखना शुरू किया था, इसके इब्तिदाई स्ट्रेन से। तो यहाँ होगा मवाजना इब्तिदाई स्ट्रेन से। तो 12 महीने में अच्छा खासा अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी तब्दीली आई है इसमें। तो सोचे जैसे आपने शुरू किया और आपने देखा पर्पल लोगों को पहले, तो शुरू में जाहिर है कि कोई तब्दीली नहीं मिली। आप देख रहे हैं टाइप बी को यहाँ, तो यहाँ कोई तब्दीली नहीं है फ़िलहाल। तो अब थोड़ा वक्त गुजरता है। सोचें जैसे आप कहीं गए और फिर वहाँ से होकर आए, और फिर आप गए पर्पल लोगों को देखने और आपने इनसे पूछा कि क्या सबसे या कौन सा सबसे आम टाइप बी स्ट्रेन है जो देखने में आया, और इन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पर तो वही है, इसमें ज़्यादा तब्दीली नहीं आई है, लेकिन 2 पॉइंट म्यूटेशंस हैं जो हुई हैं। तो डोमिनेंट स्ट्रेन जो है इसकी कुछ पॉइंट म्यूटेशंस हुई हैं, तो ये थोड़ा सा तब्दील हुआ है अपनी पिछली शक्ल से। तो ये सुनते ही आपने कहा कि ओहो, तो आई है जेनेटिक तब्दीली, डोमिनेंट स्ट्रेन होना शुरू हुआ है, थोड़ा सा तब्दील। और फिर आप जाते हैं और दोबारा देखते हैं कुछ टाइम के बाद या कुछ अरसे बाद, तो ये कहते हैं कि जी शुक्रिया आपके आने का, और भी थोड़ी सी तब्दीलियां आई हैं तब से जब आप आखिरी दफ़ा आए थे। तो आपने कहा ओहो बहुत दिलचस्प। तो इस सूरत में इसको यहाँ थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे। तो अब जो टाइप बी वायरस है ये थोड़ा सा मुख्तलिफ लगना शुरू हुआ है पहले दिन से, और फिर आप ये मरहला इसी तरह जारी रखते हैं। कुछ म्यूटेशंस हुई हैं यहाँ और कुछ यहाँ, तो इस तरह म्यूटेशंस होती चली जाती हैं। तो जो यहाँ आपको मिलता है वो ऐसी बनती हुई लकीर मिलती है जो पूरे साल की कहानी इस तरह सुनाती है, और साल हो जाता है पूरा। और फिर जब आप पीछे देखते हैं तो आपको मिलती हैं म्यूटेशंस, और आप कहते हैं कि हाँ इसमें आई हैं तब्दीलियाँ पूरे साल में, और ये अब लग रहा है मुख्तलिफ इस शक्ल से जो इसकी पहले दिन थी। और ये छोटी छोटी म्यूटेशंस आप यहाँ पीले एक्सिस की शक्ल में देख सकते हैं। तो अब हम इस मरहले को क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये वो मरहला है जो आम तौर पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है बहुत सारे वायरसेस और बैक्टीरियाज में। हर वायरस और बैक्टीरिया रेप्लिकेट होते हुए गलतियां करते हैं, तो हमें देखने को मिलती है जेनेटिक ड्रिफ्ट वक्त के साथ साथ। तो अब यहाँ आया ये वाला हिस्सा।
अब आप जाएंगे ऑरेंज कम्युनिटी में और यहाँ जाकर भी आप कहेंगे कि मैं बिल्कुल वही चीज़ करने आया हूँ या आई हूँ इधर भी टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस के साथ, और इसकी भी शुरुआत में ये बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, ज़ाहिर है। तो अब आप थोड़े दिन बाद यहाँ आते हैं और आप देखते हैं कि इस वाले में थोड़ी तब्दीलियाँ आई हैं, कुछ म्यूटेशंस जैसा कि आपने पहले देखा था। तो आप कहते हैं ठीक है, सही जा रहा है, ये लग रहा है कि थोड़ा सा तब्दील हुआ है। फिर आप देखते हैं कि यहाँ हुई है एक और म्यूटेशन जब आते हैं दोबारा वापस कहीं जाकर, तो आप कहते हैं कि चलो लगता है ये थोड़ा और तब्दील हुआ है। और फिर एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ होती है, जब आप तीसरी दफ़ा आते हैं तो ये पूरा सेगमेंट जो है ये गायब हो जाता है और इसकी जगह आ जाता है ये। तो आप देखते हैं पूरा नया टुकड़ा, एक नए RNA का पूरा एक नया सेगमेंट। तो ये आप यहाँ इस एक्सिस पर कैसे डालेंगे, ये बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। तो आप कहते हैं कि अच्छा इतना बड़ा चेंज या तब्दीली आ गई है, इसमें 1/8 हिस्सा बदल गया है, तो ये काफ़ी लंबी छलांग लगी है इसकी एक तरह से। तो आप कहते हैं कि अब तो बहुत बड़ा जेनेटिक चेंज आया है, और फिर आप वापस आते हैं और थोड़े अरसे के बाद तो आप देखते हैं कि इसमें भी हुई है म्यूटेशन, इस हरे वाले में और एक इस वाले में भी। तो फिर आपको मिलती है थोड़ी सी तब्दीली, और फिर आप जाते हैं और फिर आपको पता चलता है कि एक और म्यूटेशन हुई है यहाँ और यहाँ भी। तो आप करते चले जाते हैं प्लॉट इसको, और फिर पता चलता है कि एक और बहुत बड़ी तब्दीली आई है यहाँ दोबारा। सोचें जैसे ये वाला टुकड़ा अब बदल गया है इस वाले से, और फिर यहाँ एक और बड़ी छलांग लगेगी इस ग्राफ पर इस तरह। और अब इस साल के आखिर में ये जाता है थोड़ा सा और ऊपर, क्योंकि इसमें होती हैं और म्यूटेशंस। तो कह लें कि म्यूटेशंस हुई हैं यहाँ और यहाँ। तो ये कुछ इस तरह का नज़र आएगा, ठीक है। जेनेटिक तब्दीली ऑरेंज वालों के लिए यानी टाइप ए, इनके लिए ये बहुत मुख्तलिफ है, और इसको मैं कहूँगी कि ये है जेनेटिक ड्रिफ्ट और शिफ्ट, और ख़ास तौर पर ये हिस्सा होगा काफ़ी बड़ा शिफ्ट। यहाँ पर पूरा RNA का एक टुकड़ा आकर जुड़ता है डोमिनेंट वायरस में। तो ये हैं 2 शिफ्ट्स जो हुए हैं पूरे साल में, और ये वाले दूसरे हिस्से, इन पर मैं गोल दायरा बनाऊं दूसरे रंग से, कह लें कि यहाँ ये वाला जो हिस्सा है ये काफ़ी मिलता जुलता है इस वाले से जहाँ से हमने शुरू किया था। ये बहुत हल्के फुल्के चेंजेस हैं और आहिस्ता होने वाली तब्दीलियाँ हैं, बहुत स्टेडी हैं वक्त के साथ साथ, और इसे हम कहेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो टाइप ए इन्फ्लुएंजा के साथ जो कि है ऑरेंज रंग में, आप देख सकते हैं कि कुछ ड्रिफ्ट और कुछ शिफ्ट जो है वो देखने में आई हैं, और टाइप बी के साथ यहाँ है सिर्फ जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब होता क्या है, और ये थोड़ा सा डरने वाला हिस्सा है टाइप ए में, कि जब भी हमारे पास होती हैं ये बड़ी वाली शिफ्ट्स, यहाँ पर 2 हैं, जब भी होती हैं ये शिफ्ट्स, तो जो पूरी बरादरी या कम्युनिटी है, इन्होंने ये नया वाला टाइप ए इन्फ्लुएंजा एक्सपीरियंस ही नहीं किया हुआ होता, ये इनको कभी हुआ ही नहीं होता, इनको इसकी आदत नहीं होती, इनके इम्यून सिस्टम को नहीं पता होता कि इसके साथ कैसे चलना है और कैसे निमटना है। तो इस तरह बहुत बहुत सारे लोग होते हैं बीमार, और फिर हम इसे कहते हैं पेंडेमिक। पेंडेमिक माजी में हमने देखे हैं पेंडेमिक्स, और ये होते हैं बड़ी जेनेटिक शिफ्ट्स की वजह से, और इसी वजह से बहुत से लोग होते हैं बीमार, होते हैं अस्पताल में दाखिल, और कुछ मर भी जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही।